नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट कीजिएगा, जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं दोस्तों। लखनऊ में 26 तारीख को होने वाली किसान महापंचायत यहां पर रद्द कर दी गई है। लखबीर सिंह की हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग आप लोगों को बताते चले। संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ में 26 अक्टूबर को प्रस्तावित किसान महापंचायत यहां पर रद्द कर दी है। अब अगली महापंचायत 22 नवंबर को होगी। किसान मोर्चा की ओर से कहा जा रहा है कि खेती के सीजन और खराब मौसम को देखते हुए यह बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंघू बॉर्डर पर दलित मजदूर लखबीर सिंह की 15 अक्टूबर को हुई निर्मम हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग की है। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने हिंसा में शामिल ग्रुप के निहंग सिख लीडर से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की मुलाकात को लेकर के वायरल तस्वीरों के आधार पर दोनों के यहां पर इस्तीफे की भी मांग की है और गहरी साजिश की आशंका जताई गई है किसान मोर्चा की तरफ से। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, योगी आदित्यनाथ के लापता होने के लगे हैं पोस्टर। आप लोगों को बताते चले, सोशल मीडिया पर एक पोस्टर काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी हुई है और उसमें लिखा है लापता। आईपी सिंह ने ट्वीट किया है, सपा के नेता है और कहा है कि यूपी की जनता अपने गुमशुदा पहाड़ी उत्तराखंडी बाबा सीएम की तलाश कर रही है। और इस तस्वीर में लिखा है पद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, काम है सपा के कामों का फीता काटना और नाम बदलना। और आरोप है अपने मुख्यमंत्रित्व दायित्वों को नकार करके प्रदेश की पीड़ित जनता को राम भरोसे छोड़ दिया है। ये यहां पर आईपी सिंह ने इस पोस्टर को ट्वीट किया है और लापता होने का यह पोस्टर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो चुका है दोस्तों। एक और बड़ी खबर बताते चलें, बाढ़ पीड़ितों के हालात पर वरुण गांधी ने योगी सरकार को ले लिया है आड़े हाथों। बोलिए तो सरकार की क्या जरूरत है, आप लोगों को बताते चले। पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी प्रदेश की योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। पिछले दिनों वरुण गांधी ने किसानों के मुद्दे को लेकर के योगी सरकार को घेरा था। तो वहीं अब बाढ़ पीड़ितों के हालात पर वरुण गांधी ने एक बार फिर से प्रदेश की योगी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। वरुण गांधी ने कहा है कि अगर आम आदमी को उसके हाल पर ही छोड़ दिया जाएगा तो फिर सरकार का क्या मतलब है। दरअसल दोस्तों, लखीमपुर सहित पूरे तराई इलाके में बाढ़ आई हुई है और लोगों को पर्याप्त मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। लोगों को पर्याप्त मदद नहीं मिल पाने से सांसद वरुण गांधी बहुत ही नाराज दिखे हैं। बाढ़ के दौरान वरुण गांधी स्वयं अपने लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं और अपने हाथों से बाढ़ पीड़ितों को यथासंभव हर तरह की मदद भी पहुंचा रहे हैं। वे लोगों को सूखा राशन, पीने का पानी और नगद आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने योगी सरकार को निशाने पर ले लिया है और नाकाम सरकार करार दिया है वरुण गांधी ने। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, कांग्रेस में शामिल हुई है मोदी को वोट देने का दावा करने वाली किसान नेता पूनम पंडित। सपना चौधरी की रह चुकी है बाउंसर। आप लोगों को बताते चलें, किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली पूनम पंडित अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद पूनम पंडित ने कहा है कि अब भाजपा और बेटियों के बीच में मुकाबला होगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट भी दे सकती है। पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि पार्टी 40% महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारेगी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पूनम पंडित कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, किसान नेता राकेश टिकैत बोले जनता को डंडे से हाँकना चाहती है बीजेपी सरकार। पूछा ये कोई दरोगा है कि आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार के द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले लगभग 1 साल से धरने पर बैठे हुए हैं। इसी विषय पर यहां पर राकेश टिकैत ने बीजेपी को जबरदस्त तरीके से निशाने पर ले लिया है और कहा है कि यह सरकार जनता को डंडे से हाँकना चाहती है और वही जो किसानों की फसल आधे दाम पर बिक रही है उसको लेकर के एमएसपी का कानून बने। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि यह देश कैसे बचेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर के सभी देशवासियों को अब आगे आना ही पड़ेगा। और वहीं किसान संगठन के एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा है कि किसानों को रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। ये यहां पर बड़ी खबर है, अगली अपडेट बताते चलें।
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। यूपी में बनेगी सपा की सरकार, सीट शेयरिंग पर दिया है बड़ा बयान। आप लोगों को बताते चले, यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सभी राजनीतिक दल और उसके नेता अपने अपने दावे और अपने अपने वादे लेकर के सामने आ रहे हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चले, ऐसे में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पिछली बार हम बीजेपी के साथ थे, उनकी सरकार बनी थी, इस बार सपा के साथ गठबंधन है, इस बार सपा की सरकार बनेगी। और वहीं आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा 27 अक्टूबर को मऊ हल्दरपुर मैदान में अखिलेश यादव के यहां पर साथ होगी। और ओपी राजभर ने आगे कहा है कि हम लोगों का सीटों का कोई भी झगड़ा नहीं है, वो यहां पर तय हो चुका है और समय आने पर बता भी दिया जाएगा। 2022 में सरकार बनाना प्रमुख लक्ष्य है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, ये यहां पर कहना है ओपी राजभर का। दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चलें, जावेद अख्तर के मानहानि मामले में भाजपा समर्थक अभिनेत्री कंगना रनौत को बड़ा झटका। मुंबई की अदालत ने केस ट्रांसफर करने की याचिका कर दी है खारिज। आप लोगों को बताते चले, भाजपा समर्थक कंगना रनौत को मशहूर गीतकार जावेद अख्तर के मानहानि मामले में मुंबई की अदालत ने बड़ा झटका दे दिया है। आप लोगों को बताते चले, खबर के अनुसार कंगना रनौत की मजिस्ट्रेट बदलने की यहां पर मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कंगना रनौत ने इस मामले में मजिस्ट्रेट बदलने की मांग की थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसटी दांडे ने आदेश पारित किया है और बड़ा झटका दे दिया है कंगना रनौत को दोस्तों, और याचिका कर दी है खारिज। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। सत्यपाल मलिक का बड़ा दावा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए मिला था 300 करोड़ की रिश्वत का ऑफर। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल व मेघालय के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। यह पेशकश अंबानी और आरएसएस से संबंधित व्यक्ति की 2 फाइलों को मंजूरी देने के एवज में दी जानी थी, लेकिन उन्होंने यह डील पूरी तरीके से निरस्त कर दी। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, सत्यपाल मलिक ने आगे कहा है कि कश्मीर जाने के बाद मेरे पास 2 फाइलें आई, एक अंबानी की फाइल थी और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक शख्स की थी जो पिछली महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की गठबंधन सरकार में मंत्री थे। वह पीएम मोदी के भी बेहद ही करीबी थे। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा है कि मुझे सचिवों ने सूचना दी थी कि इसमें घोटाला, और फिर मैंने बारी बारी से दोनों ही डील को यहां पर रद्द कर दिया। और वहीं सचिवों ने मुझसे कहा था कि दोनों ही फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं 5 कुर्ता पैजामे के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। इसके अलावा मेघालय के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का समर्थन भी किया है और कहा है कि यदि किसान आंदोलन जारी रहा तो वह पद छोड़ करके किसानों के साथ खड़े होने को भी तैयार हैं। ये यहां पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है सत्यपाल मलिक का, और उन्होंने दावा कर दिया है कि उनको अंबानी और आरएसएस की तरफ से 300 करोड़ की रिश्वत का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने यह ऑफर पूरी तरीके से ठुकरा दिया। ये यहां पर बड़ी खबर दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। योगेंद्र यादव पर संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा एक्शन, 1 महीने के लिए किया गया है सस्पेंड। आप लोगों को बताते चलें, संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा एक्शन लेते हुए योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। लंबे समय से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी। हाल ही में योगेंद्र यादव मृतक बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार से मिलने गए थे। उस मुलाकात के बाद से ही योगेंद्र यादव का किसानों के द्वारा लगातार विरोध हो रहा था, और वहीं इस दौरान वे संयुक्त किसान मोर्चा की किसी भी गतिविधि या बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने उन्हें यह सजा उनके द्वारा लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ता की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के कारण दी है। योगेंद्र यादव ने अपने कृत्य पर माफी मांगते हुए इस दंड को स्वीकार भी कर लिया है। यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा एक्शन ले लिया है योगेंद्र यादव पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी है आग, एक बार फिर बढ़े हैं दाम। आप लोगों को बताते चले, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल दोनों
35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल लगभग 107 रुपए और डीजल 96 रुपए के करीबन यहां पर प्रति लीटर बिक रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।